कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अंग्रेजी के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका आ चुका है पेपर। और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें अंग्रेजी के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2025 वैसे अंग्रेजी द्वितीय भाषा। ठीक है, टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा, क्लास 8 और मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का रहेगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। तो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ। तो आपका ए ऑप्शन आता है ब्रेकफास्ट, बी आता डिनर, और सी आता लंच, और डी आता ब्रंच। तो आपका जो दिया गया द बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ब्रंच हो जाएगा, ब्रंच राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता इन विच स्टेट इन कना किसली सिचुएटेड। जो आपका कना किसली है वो किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है। तो आपका यह था बिहार, बी था महाराष्ट्र, सी था मध्य प्रदेश, और डी था उत्तराखंड। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इन विच स्टेट इन कना किसली सिचुएटेड, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर तीसरा आता द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। जो आपका यानी जो चिपको आंदोलन था वो आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपको यह बताना है। तो आपका यह था मध्य प्रदेश, बी था छत्तीसगढ़, सी था आपका उत्तराखंड, और डी था राजस्थान। तो जो आपके यहाँ पर दिया द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सी राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता द फर्स्ट इंडियन वोमेन आ एस्ट्रोनॉट बाज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है सुनीता विलियम्स, और बी था कल्पना चावला, सी आता है, ठीक है, सी ऑप्शन देख लीजिए, और डी ऑप्शन देख लीजिए। तो द फर्स्ट इंडियन वोमेन, ठीक है, आ एस्ट्रोनॉट बाज, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कल्पना चावला हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। पांचवा आता गिव द प्रूलर फ्रॉम ऑफ ऑक्स। ऑक्स का आपको लिखना प्रूलर, ठीक है। तो आपका यह था ऑक्सेस, बी था ऑक्सन, और सी था ऑक्स, और डी था ऑक्सेज। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हमने आपकी कंप्लीट करा दिए हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी आपका 1-1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, रेगिस्तान। तो आपका 6 में आता देयर आर नॉट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 200 यानी 200। फिर आपका आता है वन हु सेव्स अदर्स इज कॉल्ड आ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सेवियर हो जाएगा। ठीक है, SAVIOUR। फिर आपका जो यहाँ पर 8वां आता है द नॉट प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो आपका 8वीं का आंसर रहेगा क्वीन, द क्वीन, QUEEN, द क्वीन प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। 9वां आता डोंट लाइज इन बेड एट नून। तो इसका आंसर आपका स्लूथ हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए SLOTH। तो आपका 10वां द एनासोम ऑफ डिसोबी इज। डिसोबी का आपको एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर OB हो जाएगा, BOBEY। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर हैं फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 से लेकर 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए। पहले का आंसर 200, दूसरे का आंसर सेवियर SAVIOUR, और 8वीं का आंसर क्वीन, और 9वीं का आंसर आपका स्लॉथ। ठीक है, और आपका यहाँ पर 10वीं का आंसर OBEY। अब चलिए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। इंस्ट्रक्शन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो 11वां क्वेश्चन आता है हु प्रीपेयर्ड आ सम टॉप्स फेस्ट फॉर द किंग। ठीक है, तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके। तो क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर 11वीं का आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा द कुक प्रीपेयर्ड आ सम टॉस फेस्ट फॉर द किंग। ठीक है, आपका आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है भाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम आ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ, ठीक है, गोप से, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गोपेश बार।
तो आपका 12वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द ट्रीज फॉर देयर कंपनी। ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर 13वां आता वैन, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए वैन विल द सीक्रेट बी आउट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा द सीक्रेट विल बी आउट वैन यू आर अलोन एंड द माइंड इज क्लियर। ये आपका रहेगा 13वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर 14वां आता भाट वर्क कल्पना चावला हॉबीज। तो आपका 14वें का आंसर रहेगा कल्पना चावला हॉबीज, ठीक है, इंक्लूड फ्लाइंग, हिकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग। ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न, राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनकी आपको गलत स्पेलिंग लिखी है तो इनको आपको सही करके लिखना है। तो पहले का आंसर जो आपका ए वाला दिया गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए SELETED, ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पर गलत हो गया LE, ठीक है, सॉरी SELEC, ठीक है, यहाँ पर आपका ई के बाद यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सी आ जाएगा SELECTED। और जो आपका बी वाला दिया जाएगा, बी का आंसर आपका हो जाएगा INITIALLY, ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर बी वाले का आंसर। फिर 16वां आपका आता है कॉम्बाइन दीज सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टी कंजक्शन। तो आपका यहाँ पर जो 16वां प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपका 16वें का आंसर रहेगा मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, और मैन डिस्कवर्ड फायर सो ही लर्न टू कुक। ठीक है, दोनों में से आपको 2 आंसर आपके दिए हैं, दोनों में से आप एक आंसर याद कर लेना, ठीक है। ये आपको और लगा है तो 2 आंसर आपके दिए गए, दोनों में से आपको एक आंसर याद करना है। अब चलिए आपका 17वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 22 तक रहेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 17 आता है बिहार हैज देव रिसेंटली विजिटेड। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देव रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। जो आपका नोट लिखा है ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको याद करना है देव रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली नेशनल पार्क। फिर आपको जो यहाँ पर आता है 18वां हाउ इज आ डिस, ठीक है, डिसेस्टर हार्मफुल फॉर पीपल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर आ डिसेस्टर इज हार्मफुल फॉर पीपल बिकॉज इट क्यूसेस से लेकर आपको यहाँ पर डी, ठीक है, डिस्ट्रेस यहाँ तक पूरे आपको याद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रूफी ड्रिंकिंग वाटर। तो चलिए हम 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आपको डिफरेंस से लेकर ठीक है पर मैग्नेट तक पूरे यहाँ पे याद कर लेना है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द माउस डूइंग। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द माउस वाज निबलिंग एट द रोपेस ऑफ द नेट इन विच द लाइन वाज ट्रैप्ड। फिर आपके 21वां क्वेश्चन आता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नेटरिंग योर विजिट टू कान्हा किसली। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। और फिर आपका यहाँ पर 22वां आता है तो आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा इसका आंसर BLACK, ठीक है, और BOARD। इसका आपका टूथब्रश हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए टूथब्रश, और इसका आंसर आपका फोरहेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, दोनों शब्दों को आपको जोड़ देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके 23 से 26 तक, तो हम इनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो कि 5 नंबर के रहने वाले। 23वां आता है राइट वन स्टैंजा ऑन एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पोएम लिखनी है। तो ये आपकी पोएम दी गई, ठीक है। 23वें क्वेश्चन का आंसर आई एम द ट्री से लेकर आपको लोड तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 24वां आता हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज। चलिए आपके यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए द पीपल से लेकर आपको यहाँ पर सर्वाइवल तक पूरे यहाँ पर याद कर लेना है। फिर
फिर आपका यहाँ पर 25वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका पैसेज दिया गया 5 नंबर का रहेगा पैसेज। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इन 5 प्रश्न के आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए और तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आपको यहाँ फिर से दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये आपका 5वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपके पैसेज के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं 5 प्रश्न के। और जो आपका 6वां आता है राइट आप पैराग्राफ ऑन माय फैमिली पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।